हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। गणेश चतुर्थी आने वाली है और गणेश चौथ पर गाजे बाजे के साथ गणपति देव हमारे घर पे विराजमान होने वाले हैं। प्रथम पूज्य है गणपति और जितनी सरल है इनकी आराधना उतनी ही कठिन भी है। अधिकतर घरों में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करके 10 दिनों तक उत्सव किया जाता है, लेकिन गणेश प्रतिमा के कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन्हें लेकर हर टाइम पे असमंजस की स्थिति बनी रहती है। जैसे भगवान की सूंड कैसी होनी चाहिए, टेढ़ी होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, दाहिनी होनी चाहिए, बाएं होनी चाहिए, प्रतिमा खड़ी होनी चाहिए, बैठी होनी चाहिए, कौन से विग्रह की स्थापना करनी चाहिए, चूहा उनके साथ होना चाहिए या नहीं चाहिए, और रिद्धि सिद्धि साथ लाएं कि नहीं लाएं। अक्सर श्री गणेश की प्रतिमा लाने के पहले या घर में स्थापना के पहले ये सवाल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि गणेश जी की कौन सी सूंड होनी चाहिए, दाई सूंड या बाई सूंड। कहीं दाई और तो कहीं बाई और सूंड वाले गजानन जब हम मार्केट जाते हैं तो दिखलाई देते हैं। कोई कहता है बायां शुभ होता है, कोई कहता है दायां शुभ होता है। अब ये भी क्वेश्चन हो जाता है कि दाहिना तो किसका दाहिना, हमारा दाहिना कि गणपति देव का दाहिना। तो आज के बाद आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो जाने वाली है। आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं कि ये सब कंफ्यूज करने वाली बातें हैं। कोई भी दोनों ही तरफ वाले सूंड वाले गणेश जी बहुत ही शुभ होते हैं। किसी भी गणपति की स्थापना करें शुभ होता है। दाहिनी ओर की सूंड वाले गणपति विनायक सिद्धि विनायक कहलाते हैं और बाईं सूंड वाले वक्रतुंड कहलाते हैं। शास्त्रों में बस दोनों की पूजा का विधान अलग अलग बताया गया है। जब भी आप नॉर्मल कोई भी गणपति की स्थापना करें तो स्थापना स्थल को पहले गंगा जल से पवित्र कर लें, गोबर से लीप के चौकी लगाएं, नया कपड़ा बिछा करके उस पर स्वस्तिक बनाएं, थोड़े से चावल रखें और गणेश जी की प्रतिमा रखें। ओम गण गणपति नमः इस मंत्र का उच्चारण करते जाएं, आवाहन करें, अर्घ दें, आचमन कराएं, स्नान कराएं, भगवान गणेश जी को वस्त्र, उपवस्त्र, जनेऊ आदि चढ़ाएं और सिंदूर का तिलक करके प्रतिमा का चंदन से तिलक करें। अक्षत चढ़ाएं, कनेर के पुष्प चढ़ाएं, कोई भी पुष्प माला आदि अर्पित करें, दुर्बा चढ़ाएं, अबीर गुलाल सिंदूर अर्पित करें, धूप दीप का दर्शन करा करके भगवान को लड्डुओं का या मोदक का भोग लगाएं, ऋतु फल अर्पित करें, आरती करें और पुष्पांजलि करके प्रदक्षिणा करें। गणेश स्तोत्र का पाठ इस दिन आपको जरूर करना चाहिए। गणेश जी की मूर्ति बैठी हुई मुद्रा में स्थापित करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखें, और इनकी मूर्ति हमेशा मिट्टी की होनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार समय समय पर सभी कार्यों में मिट्टी का ही पूजन किया जाता है। कुछ लोग इस बार कह रहे हैं कि फिटकरी के गणपति का पूजन करें, ये भी बहुत अच्छा है। पर्यावरण को देखते हुए आप फिटकरी के गणपति का पूजन कर सकते हैं, क्योंकि जब आप फिटकरी के गणपति को पानी में डालेंगे, विसर्जन करेंगे, तो हमारा पानी शुद्ध होगा। दोस्तों, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हमेशा बैठकर ही होती है, इसलिए खड़ी मूर्ति की पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। खड़े होकर के पूजा शास्त्र सम्मत नहीं कहलाता है, और इससे क्या होता है, बैठ के आप जब पूजा करते हैं तो मनुष्य की बुद्धि स्थिर रहती है। इसलिए हमेशा बैठी हुई मुद्रा में प्रतिमा आपको लेनी चाहिए। खड़े हुए गणेश जी चलायमान माने जाते हैं, ये फिर घर में सुख समृद्धि टिकती नहीं है। अब देख लेते हैं कि बाईं सूंड वाले गणपति होंगे तो कैसे स्थापना होगी। माना ऐसा जाता है कि बाईं ओर की सूंड किए गणपति हमेशा सकारात्मक नतीजे देते हैं। वैसे भी गणपति को बुद्धि का देवता माना जाता है। यदि विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो बुद्धि 2 भागों में बटी हुई होती है। दाई तरफ के हिस्से को कर्म प्रधान कार्यों में महारत हासिल होती है, जबकि बाईं ओर तरफ की बुद्धि को इसका ये हिस्सा जो होता है वो रचनात्मकता में प्रवीण माना जाता है। इसलिए बाईं सूंड वाले गणपति रचनात्मक बुद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। जब भी आप घर में, दुकान में, अपने किसी भी प्रतिष्ठान में लगाएंगे तो बाईं सूंड वाले गणपति की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। इससे वहां पर हमेशा रचनात्मक कार्यों के प्रति लगाव बना रहता है। ऐसा स्थान हमेशा प्रगति करता है और विध्वंस और नकारात्मक विचारों का अभाव रहता है। यदि सूंड प्रतिमा के बाएं हाथ की ओर घूमी हुई है, यानी भगवान के बाईं भुजा की ओर सूंड घूमी हुई है, तो ऐसे विग्रह को वक्रतुंड कहते हैं और बाईं सूंड वाले भगवान कहा जाता है। इनकी पूजा आराधना में आपको नियम ज़्यादा नहीं करने पड़ते। नॉर्मल तरीके से हार फूल आरती प्रसाद चढ़ा करके पंचोपचार पूजा कर सकते हैं। पंडित या पुरोहित का मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती। अब आ जाते हैं हम
दाहिनी सूंड वाले गणपति पर। दाहिनी सूंड वाले गणपति कौन होंगे? जिस मूर्ति में सूंड का जो अग्र भाग है वो दाहिनी भुजा, भगवान के दाहिनी भुजा की ओर मुड़ा हुआ हो, उसे दक्षिण मूर्ति या दक्षिणाभिमुखी मूर्ति कहते हैं। यहाँ दक्षिण का अर्थ हो गया दक्षिण दिशा या दाहिना बाजू। दक्षिण दिशा किसको मानते हैं? हम यमलोक की ओर ले जाने वाली दिशा मानते हैं। और दाहिना बाजू सूर्य नाड़ी का होता है जो यमलोक की दिशा का सामना कर सकता है, शक्तिशाली होता है, और जिसकी सूर्य का नाड़ी कार्यरत रहती है वो मनुष्य तेजस्वी होता है। इन दोनों अर्थों से दाई सूंड वाले जो गणपति होते हैं वो जागृत माने जाते हैं। ऐसी मूर्ति की पूजा में कर्म कांड अंतर्गत पूजा विधि के सारे नियमों का पालन ठीक से करना जरूरी होता है। इससे सात्विकता बढ़ती है और दक्षिण दिशा से प्रसारित होने वाली जो रज लहरें हैं उससे कष्ट नहीं होता। दक्षिण मुखी मूर्ति की पूजा सामान्य पद्धति से नहीं की जाती, इसलिए पाप पुण्य का इसमें हिसाब रखा जाता है। और यदि दक्षिण की ओर मुख करके बैठे या सोते समय दक्षिण की ओर पैर रखते हैं तो माना जाता है जैसी अनुभूति मृत्यु के बाद होती है या मृत्यु के पहले जीवित अवस्था में होती है, वैसी ही स्थिति दक्षिणाभिमुखी मूर्ति की पूजा करने से होने लगती है। इसलिए कभी भी आपको घर में दक्षिणाभिमुखी मूर्ति से पूजा नहीं करनी चाहिए। इस विधि से अगर विधि विधान से आप पूजन नहीं करते तो गणेश जी रुष्ट हो जाते हैं। इनको सिद्धि विनायक हम कहते हैं, दक्षिण सूंड वाले गणपति को। और इनकी पूजा करते समय भक्त को रेशमी वस्त्र धारण करने का नियम रखना पड़ता है। सूती वस्त्र पहन के आप पूजा नहीं कर सकते। पुजारी हो, पुरोहित हो, इनसे पूजा करना आपको शास्त्र सम्मत माना जाता है। जनेऊ धारण करके उपवास रखना जरूरी होता है और स्थापना करने वाले को इस दौरान किसी के यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। तीसरे प्रकार के गणपति जो होते हैं वो गणेश जी की सीधी सूंड वाली मूर्ति होती है, जिसे सुषुम्ना नाड़ी पर प्रभाव रखने वाला माना जाता है। इनकी पूजा रिद्धि सिद्धि, कुंडलिनी जागरण, मोक्ष, समाधि आदि के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। साधु हो, सन्यासी हो, सिद्ध पुरुष हो, मोक्ष प्राप्ति के लिए हो, गणेश जी के इसी विग्रह स्वरूप का ध्यान करते हैं। गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर जब घर लाते हैं तो ध्यान रखें कि गणेश जी सायुज और सवाहन हो, यानी मूषक उनके साथ होना चाहिए। सायुज का मतलब होता है अपने समस्त प्रिय आयुधों के साथ हो, यानी कि गणेश जी के हाथों में उनका एक दंत होना चाहिए, अंकुश होना चाहिए, साथ में मोदक होना चाहिए। और सवाहन का अर्थ है गणेश जी की प्रतिमा के साथ उनका वाहन मूषक भी होना चाहिए। जिस प्रतिमा में गणेश जी सायुज और सवाहन होते हैं उनके साथ साथ एक हाथ वरदान की मुद्रा में रखते हैं, वो ही सबसे उत्तम विग्रह या छवि मानी जाती है। सभी लोग पूछते हैं कि मूषक या रिद्धि सिद्धि ले या ना ले, तो मूषक का स्वभाव होता है वस्तु को काट देने का। वो ये नहीं देखता है कि कोई भी चीज़ नई है कि पुरानी है, बस वो काट देता है। इसी तरह से जो भी कुतर्की होते हैं, कुतर्की जन यानी बिना बात की बहस करने वाले या कुबुद्धि होते हैं, वो ये नहीं सोचते कि प्रसंग कितना सुंदर है, हितकर है, वो स्वभाववश चूहे की बाती अच्छाई को भी काट डालने की चेष्टा करते हैं। इससे प्रबल बुद्धि का साम्राज्य आते ही दब जाता है। लेकिन गणेश जी क्या करते हैं? अपनी बुद्धिमानी से उस कुतर्क को दबा देते हैं। गणपति बुद्धिप्रद है, इसीलिए कुतर्क रूपी मूषक को वाहन के रूप में उन्होंने अपने नीचे दबा रखा है। इसलिए हमेशा आपको मूषक उनके साथ जरूर लाना चाहिए। जो लोग भी संतान सुख की कामना रखते हैं उन्हें अपने घर में बाल गणेश की प्रतिमा, बाल गणेश बहुत ही खूबसूरत, छोटे बच्चों को तो बाल गणेश का जो कार्टून सीरियल आता था वो भी बहुत पसंद होता है, और बाल गणेश की प्रतिमा रखना घर में बहुत ही श्रेयस्कर भी होता है। इनकी प्रतिमा भी रख सकते हैं, तस्वीर भी रख सकते हैं बाल गणेश की, और पूजा करें। बाल गणेश के पूजन से संतान प्राप्ति में आने वाले विघ्न बाधाएं दूर होती हैं और बुद्धिमान, स्वस्थ तथा पराक्रमी संतान की प्राप्ति होती है। अगर आपके घर में आपकी संतान आपकी बात नहीं मानते हैं या किसी न किसी प्रकार की उनके ऊपर दुर्घटनाएं या समस्याएं लगी रहती है, तो इस बार आपको बाल गणेश की प्रतिमा का पूजन करना चाहिए।
घर में अगर आप चाहते हैं, बहुत डलनेस आ गई है आपके घर में, आनंद और उत्साह चाहते हैं, सक्सेस नहीं आती है, एक जगह स्टैग्नेंट वाटर की तरह जम गए हैं, तो आपको अपने घर में उन्नति के लिए भगवान महागणेश की वो प्रतिमा या छवि रखनी चाहिए जिसमें वो नृत्य मुद्रा में हो, यानी डांस करती हुई प्रतिमा। इस प्रतिमा की पूजा से स्पेशली जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बुद्धि प्राप्त होती है, जो भी अध्ययन में आने वाले विघ्न बाधाएं होती है वो आनंद के साथ पार हो जाते हैं। जो लोग भी नटराज की मूर्ति की पूजा करते हैं, कला जगत में होते हैं, आर्ट पेंटिंग्स बनाने वाले होते हैं, उनसे जुड़े लोगों को भी इसी स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। इससे घर में धन और आनंद की वृद्धि होती है। दोस्तों, एक और लेटे हुए गणेश जी भी आप देखे होंगे, कई जगह गणेश जी आसन पर विराजमान होते हैं या लेटी हुई मुद्रा में होते हैं। ऐसी प्रतिमा को भी घर में लाना बहुत शुभ रहता है, इससे घर में सुख और आनंद का स्थायित्व बना रहता है। गणेश जी का रंग सिंदूरी माना जाता है, यानी कि लाल माना जाता है। आपको मैं कथा इसकी सुनाऊंगी दूसरे वीडियो में कि क्यों लाल माना जाता है। भगवान का लाल रक्त वाला स्वरूप विघ्न बाधाओं को हरने वाला, तेजस्वी और अपनी छाप छोड़ने वाला माना गया है। सिंदूरी रंग वाले लाल गणेश जी की पूजा सामाजिक आर्थिक प्रभुता बढ़ाती है। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, सोशल वर्क में हैं, तो आपको इसी गणपति की पूजा करनी चाहिए। इसे समृद्धि दायक माना गया है। स्पेशली कारोबार अगर आप करते, कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन है और आप लाल सिंदूरी गणपति की पूजा करें तो कारोबार में इसे विशेष लाभदायक माना जाता है। इसी तरह से लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको मैं बता दूं कि अगर वास्तु दोष है आपके घर में, वास्तु के हिसाब से आप घर में परमानेंट रूप से गणपति की स्थापना करना चाहते हैं, घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति लगाना चाहते हैं या तस्वीर लगाना चाहते हैं, ये भी बहुत शुभ होता है। बाईं ओर सूंड वाले गणेश जी की छवि आपको स्थापित करनी चाहिए, यानी आपके दाहिनी ओर, और भगवान की बाईं भुजा की ओर घूमी हुई सूंड की स्थापना आपको करनी चाहिए। इससे घर में विघ्नों का नाश होता है। घर में प्रवेश करने से पहले जब हम विघ्न नाशक गणेश जी के दर्शन करते हैं तो इसके प्रभाव से सारी नेगेटिव एनर्जी जो हमारे साथ है या हम नहीं भी हैं तो बाहर से जो अटैक कर रही है आपके घर पर, वो दूर हो जाती है और वो हमारे घर पे प्रवेश नहीं कर पाती। हमारे घर पे प्योर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। तो कर लीजिए ये उपाय दोस्तों, और मुझे अब पक्का श्योर है कि आपकी कन्फ्यूजन पूरी तरह से दूर हो गई होगी कि इस बार आपको गणपति पर कौन से गणपति देव की विराजमान आपको घर में ज़रूर करना चाहिए। चाहे आप गणेश जी लक्ष्मी की दीपावली पे पूजन करते हो तो दिवाली के दिन भी कौन से गणेश जी आपको घर पे लाने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कन्फ्यूजन होता है। तो अब जब आप गणेश जी की शॉपिंग करने इस बार दिवाली पे भी जाएंगे तो भी दिवाली वाले दिन आप आराम से गणेश जी की प्रतिमा को खरीद सकते हैं। ध्यान रखें, घर में हमेशा बाईं सूंड वाले गणपति यानी कि भगवान के बाईं ओर और हमारे दाहिनी ओर वाले गणपति की विराजमान आपको करने चाहिए। कर लीजिए दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी कंफ्यूज हैं इस टॉपिक को लेकर के दोस्तों, उन सभी से इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसको कितनी हेल्प करे। कर लीजिए दोस्तों, टेक केयर, लव यू ऑल। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लें, और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोज़ के थ्रू कनेक्टेड रह सकें। लव यू ऑल, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की, जय गणपति देव की, गणपति बप्पा मोरया।